आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7वीं का पाठ तीसरा, रोम अवश्य बचेगा। इस कहानी में क्या है, एक दिन इटली की राजधानी रोम में भगदड़ मच गई। चारों तरफ हफड़ा दफड़ी थी। नदी के उस पार नगर के बाहें प्रांतर से धूल बड़ी सड़कों पर से हजारों की संख्या में आदमी भागे चले आ रहे थे। वे पीछे घूमकर देखते थे तो ऐसा लगता था मानो कोई बड़ी मुसीबत उनका पीछा कर रही हो। इस भीड़ में बूढ़े, बच्चे, युवक और युवतियां सभी थे। कुछ इतने बूढ़े थे कि वो चलने फिरने में असमर्थ थे और जिन्हें दास पालकियां में लिए जा रहे थे। कुछ मजदूर और किसान भी थे जिनके हाथ में हंसियां और फावड़े थे। भीड़ में भेड़, बकरियां, घोड़े और खच्चर आदि जानवर भी थे। अनाज से लदी गड़ियां थी, बहुत ही गाड़ियां पर चारपाइयां, तख्त, कुर्सियां, मेजें आदि वस्तुएं लदी थी। लोग भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे हरे भरे खेतों की रौंदती हुई, घरों को जलाती और उजाड़ती हुई शत्रुओं की एक विशाल सेना चली आ रही थी। उस सेना में हजारों पैदल और घोड़सवार थे। वह सेना रोम पर विजय पाना चाहती थी। रोम की जनता यह खबर सुनकर बहुत घबराई। उनके सरदारों ने शहर की ऊंची मीनार से देखा कि नदी के उस पार धूल उड़ रही है, जो पल पल रोम के निकट आती जा रही है। रोम एक नदी के तट पर बसा था। नदी के उस तट पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। उस पुल को पार करके ही सेना नगर में प्रवेश कर सकती थी। बाहर से आने का यही सही एक मार्ग था। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सुझाव दिया, हमें इस पुल को तोड़ देना चाहिए। तब शत्रु आसानी से नदी पार नहीं कर सकेंगे और रोम बच जाएगा। तत्काल रोम के सैनिक पुल को तोड़ने के लिए हाथ में बड़े बड़े कुल्हाड़े लेकर दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने पुल को तख्तों को काटना आरंभ किया। लेकिन शत्रु की सेना पुल के बहुत निकट आ गई थी। पुल के मजबूत तख्तों और खंभों को काटने का समय भी नहीं बचा था। लोग चिल्लाने लगे, रोम नहीं बच सकेगा। औरतें रोने लगी। उसी समय होरेसिस नाम का एक वीर योद्धा आगे बढ़ा और बोला, रोम अवश्य बचेगा। मेरे साथ 2 वीर आ जाओ। हम तीनों मिलकर सेना को पुल पर चढ़ने से रोक देंगे। तब तक आप लोग पुल को काट डालें। बहुत से लोग बोल उठे, हम तैयार हैं, हम साथ चलेंगे। होरेसिस को 2 सूरवीरों को लेकर पुल के दूसरे किनारे पर खड़ा हो गया। रोमवासी पुल को तोड़ने में जुट गए। जब शत्रु सेना ने रोम के 3 सैनिकों को पुल का मार्ग रोके हुए देखा तो उन्हें अचरज हुआ। 3 आदमी पूरी सेना को कैसे रोक सकते हैं? शत्रु सैनिक रोमवासियों की मूर्खता पर हंसते हुए आगे बढ़े। लेकिन पुल का मार्ग काफी तंग था। उस पर से एक साथ 3-4 आदमियों से अधिक नहीं जा सकते थे। पहले 3 सिपाही ज्यों ही आगे बढ़े, होरेसिस ने और उनके साथियों ने अपने लंबे और चमचमाते हुए बालों से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद शत्रु के 3 सिपाही और आगे आए, उन्हें भी उसी तरह अंत हुआ। जो सिपाही उनके बाद आए, उनका भी यही हाल हुआ। यह देखकर शत्रु सेना क्रोधित से पागल हो उठी। रोमवासी प्रसन्नता से जयनाद कर उठे। उसी प्रकार कुछ देर तक युद्ध होता रहा। इधर रोमवासी गड़ागड़ कुल्हाड़े चलाए जा रहे थे। पुल के तख्तों और लठे कट कट कर तेजी से नदी में गिर रहे थे। पुल टूटकर गिरने ही वाला था कि रोमवासियों ने पुकारा, बहादुर सिपाहियों, कूदकर इधर आ जाओ, पुल टूटने ही वाला है। होरेसिस के 3 साथी तो कूदकर रोमवासियों से आ मिले, लेकिन
वीर होरासिस अपनी जान की विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, जब तक अंतिम तख्ता नहीं गिर जाएगा मैं नहीं हटूंगा। और वह लड़ता रहा। उस दौरान रोमवासियों ने अंतिम तख्ते और लट्ठे काट डाले। पुल टूट गया और रोम बच गया। होरासिस ने पीछे मुड़कर गर्व से देखा और रोम की जय हो कहता हुआ वह तूफान मारती नदी के प्रवाह में कूद पड़ा। रोमवासी उदास हो गए। उन्होंने समझा कि होरासिस डूब गया, परंतु वह डूबा नहीं, वह कुशल तैराक भी था। वह लहरों को चीरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। रोम के लोग खुशी से उछल पड़े और उसके कंधों पर बैठकर जय जयकार करने लगे। रोमवासियों ने इन शूरवीरों का बड़ा सम्मान किया। उन्होंने उसकी वीरता की कहानियाँ लिखी और गुन गाए। आज भी वे होरासिस की वीरता के गीत गाते हैं।